को पुलअप सबके गुलाम करते जब ढेर सारा तेरे लोगों को सुनाएंगे। हम सब लोग तमादित हैं मिथे और सब हम आगे आने वाले महीनों को बहुत उत्साहित है। मैंने आपको बहुत ढेर सारे उपाय भी बताए हैं, कहाँ सावधानी रखनी है ये भी बताया, इसलिए आप सावधान जरूर रहिएगा और वो उपाय करते रहिएगा। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें से बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाथ पर कभी कुछ खास संकेत उभरे तो समझ लीजिएगा अच्छा वक्त आने वाला है और एकदम जुट जाइएगा जम के अपना कार्य करने के लिए। साथ ही साथ पेरेंटिंग टिप में मैं आज माताओं को ये बताऊंगा कि कैसे रात में कुल 5-7 मिनट काम करके वह अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ा सकती हैं। तो चलिए बातचीत शुरू की जाए। लेकिन हाथ पर वह संकेत आते हैं, 2-3 महीने रहते भी हैं। ये 2-3 महीने एक तरीके से वो अलार्म है, या ऐसे समझ लीजिए प्रभु की लिखी हुई वो भाषा है आपके हमारे हाथ पर। उसको यदि हम समझ कर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर काम हो जाता है। ये देख रहे हैं आप हाथ पर ये रेखा, ये सूर्य रेखा है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक, इस सूर्य रेखा पर एक बहुत छोटी सी रेखा, बड़े जरा गौर से देखने पर आपको पता चलेगा, ये इतनी छोटी सी रेखा, और जितनी छोटी रेखा मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्चुअली इतनी ही छोटी होती है और बारीक इससे भी ज्यादा होती है। ये रेखा हाथ पर आई, बस उसके बाद समझ लीजिए कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जम के मेहनत कीजिए, अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं अब लीजिए, असफल हो ही नहीं सकते। ये ऐसा संकेत है, एक बहुत खास संकेत बनता है हाथ पर और ये बनता है और बहुत थोड़े से समय के लिए बनकर फिर ये गायब हो जाता है। अगर इस संकेत को आप पहचान लें और इस संकेत के हाथ पर स्पष्ट होते ही काम शुरू कर दें तो समझ लीजिए विजय निश्चित है। ये संकेत कैसा होता है देखिए, इस तरीके से ये एक त्रिभुज बना। ये जो त्रिभुज बनता है ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, और ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, ये यहां भी बन सकता है इस तरीके से, या ये त्रिभुज इस रेखा पर भी कहीं इस तरीके से बन सकता है। ये किसी भी रूप में बन सकता है। अगर ये त्रिभुज आपके हाथ पे इस स्थान पर अनामिका उंगली, सूर्य का पर्वत, सूर्य की रेखा इस पे कहीं बन रहा है अथवा ये भाग्य रेखा पे कहीं बन रहा है, बहुत बारीक होगा, बहुत बारीक सी ऐसे करके जब आप देखेंगे तब आपको ये रेखाएं दिखेंगी, त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। अगर लगे कि हाँ बन तो रहा है तो लेंस से देखिएगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है लेकिन आपने करीब जाके देखा तो ये है ही नहीं, या ये रेखाएं है ही नहीं, ये छोटी छोटी ऐसी रेखाएं उभर रही और निकल के इधर से इधर चली गई, ये कहीं जुड़कर त्रिभुज नहीं बना रही है। अगर यह आपको लग रहा है ना हाथ पर तो आप काम मत कीजिएगा, उसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर ये त्रिभुज स्पष्ट दिख गया तो समझ लीजिए कि अब आप जिस चीज को हाथ लगाने जा रहे हैं वह सुना बन रही है। लेकिन मेरी जैसे आपसे अभी बात हुई थी, ये समय आता वक्त थोड़े वक्त के लिए, तो ये निशान बनेगा 2-3 महीने के अंदर आपको वह कार्य प्रारंभ करना होगा। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं, फिर आपको ऐसे कुछ और बारीक निशान दिखाऊंगा जो हाथ पर उभर रहे हैं। तो समझ लीजिए अब बैठने का वक्त नहीं है, बिंदास डिसीजन लेके आप आगे बढ़िए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप नुकसान नहीं उठाएंगे। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है उसे कैसे मजबूत करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ी सी संभावनाएं किसी भी अच्छे कार्य की डिले हो जाएंगी, लेकिन दिन कुल मिला के आपको कुछ विशेष देने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, जो वकील हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या कपड़े के काम में लगे हुए लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। एक सावधानी, जीवन साथी से या पार्टनर से या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे या किसी खास मित्र से आपकी अनबन हो सकती है या उनको कोई रोग पकड़ सकता है। इस मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। उपाय,
आज आपको शत्रु को शत्रुता समाप्त करने के लिए यह उपाय करना आवश्यक है, नहीं तो कोई शत्रु आपसे शत्रुता बढ़ाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये उपाय है लाल वस्त्र का दान। बस लाल वस्त्र का दान कर दीजिएगा किसी को, तो वो सब ठीक करें। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो हो सकता है आपकी प्रशंसा कर बैठे। ये दिन है जिसमें लोग आपकी मदद करते हैं। तो यदि लोगों के माध्यम से, किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से यदि आपको कोई कार्य करना है तो इस दिन जरा आगे बढ़ जाइए, जरूर लाभ होगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतिएगा और गरिष्ठ भोजन नहीं करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको पेट की परेशानी परेशान कर सकती है। उपाय, ये दिन आपका बहुत अच्छा हो, इसके लिए एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। और ये उपाय इसलिए भी कर लीजिएगा कहीं कोई रिश्ते में खटास ना आ जाए। चीनी का दान इस दिन करना मत भूलिएगा सुबह सुबह। बस उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, बुद्धि के लिए तो दिन अच्छा है। यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हो सकता है अचानक वह कार्य हो जाए, परंतु रिश्तों को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। खासतौर से मिथुन राशि के पुरुष जो हैं वो इस दिन बहुत विशेष ध्यान रखें। स्त्रियों से बेहद मर्यादित बात करिएगा, नहीं तो कहीं कोई समस्या या कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर अति सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? छोटा सा उपाय है, बस गाय को हरा चारा खिला दीजिए। यदि वह किसी कारणवश संभव नहीं हो पा रहा है तो छोटी गरीब कन्या को आप कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए जो हरी सब्जियों से बनी हुई हो। ये दोनों में से कोई एक कार्य कर दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कर्क राशि, ये दिन थोड़ा सा कमजोर कहूंगा। क्यों? व्याकुलता बहुत है, बेचैनी बहुत है। बहुत सारे कार्य आप करना चाहेंगे लेकिन बहुत सारे कार्य हो नहीं पाएंगे, इसलिए आप बहुत व्याकुलता या बेचैनी महसूस करेंगे। ये दिन यात्राओं को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं है और भाई बहनों के संबंधों को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सावधानी, इस दिन आपको अपने मन पर और भाषा पर नियंत्रण रखना है। ये रख लिया तो फिर सब होगा। और ये दिन आपको बहुत मेहनत करवाएगा, कर लीजिएगा। इस दिन आपकी मेहनत करने की पावर जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए मेहनत कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। उपाय, ये दिन आपके लिए अच्छा बीते, इसके लिए आप आटे का और चीनी का अभी दान कर दीजिए। बस उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे। तो मैं आपको आपके हाथ पर संकेत बता रहा था, देखिए यही जिंदगी की वो गाइडेड है जो आपको दे रहा हूं। यही विषयों की यह विद्वान की शोध है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पर पकड़ बनाकर कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है और जिस पर पकड़ ढीली रह जाती है तो कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। अब वो कैसे होगा? एक लाइन उभरती है, उसको जरा गौर से देखिए। वो उभर आई तो समझिए कि अरे अब तो आप वीर हो जाएंगे, बहुत बड़ी विजय आपके हाथ में। ये है जीवो लाइन्स, ये उभरी। अब क्या होगा? इन लाइनों के आते ही आप महसूस करेंगे कि आप बहुत महत्वाकांक्षी होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, लीक से हटकर अब चलने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर आने लगेगी। और यही वो वक्त है कि अगर आप चूक गए तो फिर ये वक्त शायद जीवन में दोबारा न लौटे। अपॉर्चुनिटीज नॉक एट द डोर, नॉट मोर देन ट्वाइस। वैसे तो वंस कहते, लेकिन मुझे मानो कि 2 बार तो प्रभु अपॉर्चुनिटी को भेजते हैं। लेकिन ये अगर ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अब वक्त आ गया है, अब डरना नहीं है। आपके पास 1 रुपया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करोड़ों की सोच के काम शुरू कर दो, काम होगा। सोच के चलना पड़ेगा बस। अगर कदम उठ गया तो यात्रा पूरी जरूर होगी, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ बड़ी खास टेंडेंसीज हाथ पे डेवलप होती हैं और ये भी बहुत थोड़े वक्त के लिए होती हैं। बस इसको पहचानते ही आपको अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करने शुरू कर देने चाहिए। जैसे ये आपकी जीवन रेखा पर, ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं, हो सकता है आपको ऐसे दिखे भी ना, लेंस से देखना पड़े। आपके घर में यदि कोई मोटा चश्मा लगाते हैं तो उनका चश्मा उतार के जरा भी देख लीजिए हाथ पे, वो लेंस का काम कर जाएगा। ये छोटी छोटी रेखाएं यदि हाथ पर ऊपर उभरी हुई दिख रही है तो ये मान के चलो भैया जी
कि अब आप सफल होंगे। और कैसी सफलता? जो रुकी हुई थी। और कैसे रुकी थी? परिवार के कारण। जैसे बहुत सारे लोग होते परिवार में, अब कोई मंगल कार्य हुआ, उसके लिए पैसा जोड़ने की वजह से उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस लिए कि जिससे उनका व्यापार वगैरह ये कम हो गया, या नौकरी में प्रमोशन नहीं लिया, या घर में कोई बीमार हो गया, या ऐसी कोई अन्य बाध्यता आई घर में उत्पन्न हुई, रिश्तों में उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई, हाथ पर ये रेखाएं आ गई। तो अब समझ लीजिए कि वो जो बंधन थे परिवार के या भावनाओं के, उन बंधनों से अब आप परे जाकर अपनी तरक्की की तरफ जा सकते हैं। और समय मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने कह रहा हूं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का मैं आपको हाल बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको 2-3 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्होंने एक बेहद गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। और एक नहीं, हजारों ऐसे, लेकिन एक की बात मैं आपको बताऊंगा कैसे वो जिंदगी बदली थी। सिंह राशि, धन हानि के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके अहंकार या क्रोध या भाषा की वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में भी आपको कोई कठिनाई आ सकती है। एक सावधानी और है, वो ये सावधानी है, इस दिन आपको अपने घर के बुजुर्गों से या अपने शिक्षक गुरु आदि से कहीं कोई मनमुटाव ना हो जाए अथवा उनकी सेहत ना डिस्टर्ब हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपने गले और दांतों का भी इस दिन आपको ध्यान रखना होगा। उपाय, यदि कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो ये उपाय कर लीजिए। इस दिन का उपाय है गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई चीजों को बांट दीजिए, बाजार से खरीदिए और बांट दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, अगर आपने धैर्य खोया, गुस्सा किया, जल्दबाजी करी तो निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे, तगड़ा नुकसान उठाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, आप बहुत संभल के, धैर्य से, सरलता से, प्रसन्नता से इस दिन को गुजारिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो ये उपाय करिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। और उपाय कितना सरल है, आज आपको दूध बांटना है, दूध का दान कर देना है, बस अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। तुला राशि, ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है जी। बस क्रोध मत कीजिएगा। भाषा से इस दिन किसी का दिल जीतकर आप अपना कितना भी बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इस दिन अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, मिलिए जुलिए, बात कीजिए। यदि किसी से बात करने की वजह से आपका कोई कार्य बन सकता है तो जरूर जाके इस दिन मिलिए, ये आपको लाभ देगा। और धन के मामले में भी ये दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन दांत, गले और आंख का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है यहाँ कोई खराबी आए या समस्या आए और उसकी वजह से आप परेशान हो, अथवा सिर में दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। इस कारण से उपाय, दिन को और बेहतर बनाने के लिए और रोग को कम करने के लिए बस एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा। इस दिन काले वस्त्र मत पहनिएगा और हो सके तो काले कपड़े में उड़द की दाल बांधकर दान करते हुए अपने काम शुरू कर दीजिएगा। प्रभु सब अच्छा करेंगे। और यदि आप दान इस वक्त नहीं कर सकते तो कोई चिंता नहीं, काले कपड़े में उड़द की दाल बांध के कहीं ऐसी जगह रख दीजिएगा और दे कभी भी दीजिएगा। वृश्चिक राशि, इस दिन को मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला कहूंगा। कारण क्या है, इस दिन आपको अनावश्यक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, या हो सकता है किसी की वजह से आपको यात्रा करनी पड़े, काम आपका छूट सकता है और उसकी वजह से धन भी निरर्थक खर्च हो सकता है। उस धन को खर्च करने से कोई लाभ होगा नहीं। बाकी दिन ठीक है, बाकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बस ये सावधानी जरूर रखिएगा। और सावधानी क्या है, इस दिन सर और कमर का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, या जिसको अगर आप कोई कीमती चीज या कीमती कागज सौंप रहे हैं तो सावधानी से सौंपिएगा। उपाय, कोई आपको धोखा ना दे सके इस दिन, इसके लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए एक काला धागा दाहिनी कलाई में बांध के फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, सब ठीक होगा। बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा अजीब किस्सा मेरे साथ हुआ, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और आज तक मुझे वह सिद्धांत याद है। मैं आपको हाथ पर वह चिन्ह दिखाता हूं, उसको देख लीजिए। ईश्वर करे आपके भी हाथों पर वह चिन्ह आ जाए तो आप एकदम से जंप लेंगे अपनी जिंदगी में, अपने करियर आदि। ये है वो रेखा और ये इतनी सी बढ़ती है, बस धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती है। धीरे धीरे
ये बड़ी होती चली जाती है और ये वक्त आता है जब ये आपकी भाग्य रेखा में मिल जाती है। ये बस भाग्य रेखा को काटे ना, भाग्य रेखा में मिल जाए ऐसे, और यहां से भी ये कट के लहरा के ना चले, बस यहां से उठे और सीधी ऐसे जाके मिल जाए। आप अपनी बेसिक स्थिति से बहुत बेहतर काम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, बावजूद उसके वो अच्छी जगहों पर जाते हैं, अच्छी जगहों पर जाकर कोई अपना कार्य शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने दम से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हाथ पर ये रेखा विकसित होते ही बस व्यक्ति को दो काम सोच लेने चाहिए। पहला काम तो ये कि अब मुझे स्थान परिवर्तन करना है, और दूसरा काम ये कि अब मुझे किसी नई डायरेक्शन में अपनी जमीन खुद तैयार करनी है। मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि असफलता हाथ लग ही नहीं सकती, सफलता ही हाथ लगेगी। बस जरा निडरता के साथ, विश्वास के साथ एक कदम आपको उठाना होगा। अगर उठा लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में कितना फर्क आ जाएगा। कायाकल्प जिसे कहते हैं वो। कुछ क्षणों के लिए अभी रुकना होगा, लौट के आकर, और ढेर सारी बात, और साथ साथ एक बड़ी प्रमुख बात, और वो ये है कि बच्चों की स्मरण शक्ति हम कुल 5 मिनट में कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आज से आप बच्चे की मेमोरी इंप्रूव कर रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस उपाय से, जो रात में आप करेंगे 5-7 मिनट मात्र, उससे बच्चे की स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल भी तो जानना है दिन का। तैयार बैठे देख रहे हैं कि भाई मैं दिन में क्या सावधानी रखूं। धनु राशि, दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष बुरा तो नहीं है, लेकिन साधारण फल देने वाला है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि इस दिन कोई बहुत बड़ा कार्य केवल अपनी मनमर्जी से मत कीजिएगा, आप किसी की सलाह से कीजिएगा। बाकी ये दिन मेहनत कराएगा, बाधाओं के साथ सफलता देगा। एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है, और इस दिन की बहुत विशेष सावधानी है कि आप धन बहुत सोच समझ कर खर्च करें, नहीं तो कोई ऐसी जगह पर आप धन खर्च कर देंगे जहां आप ठगे जाएंगे। ये थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। धन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। उपाय, ये दिन आपका बेहतर हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। अभी अभी थोड़े से दूध में 5-6 चुटकी हल्दी डालकर पी लीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ विशेष संयोग यह दिन आपको देने वाला है, और इस दिन में आपको लाभ भी मिल सकता है। बड़े भाई या बड़े भाई समान लोगों से, या भाभी बड़ी बहन बड़े भाई समान लोगों से आपको मदद मिल सकती है। तो इस दिन में खूब लाभ कमाने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग व्यापार में है या नौकरी में है, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। हाँ, जो विद्यार्थी वर्ग है उसे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अति उत्साह की स्थिति में या भावुकता की स्थिति में इस दिन हो सकता है आपकी एकाग्रता भंग हो और आप सही से पढ़ ना पाए। सावधानी, ये दिन आपको बहुत तरक्की दे, इसके लिए एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, और वह सावधानी है कि किसी को भी इस दिन धन का उधार नहीं देना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय, ये दिन अच्छा हो उसके लिए साबूदाने की नमकीन का दान जरूर कर दें, और उसके बाद अपने काम पर जुटे, ठीक होगा। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यह दिन शत्रुहंत योग उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से आप शत्रु से निजात पाएंगे। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, और वह यह है कि इस दिन रोग कोई आपको पकड़ सकता है, जिसकी वजह से यह दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा परहेज करते हैं तो सब ठीक होगा। सावधानी, जो बहुत विशेष सावधानी इस दिन आपको बरतनी है, वो यह है कि रात में अकेले कोई ड्राइविंग मत कीजिएगा। उपाय, दिन को बढ़िया बनाने के लिए आप अपने गुरु का स्मरण करें या गणेश जी की पूजा करें, और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए, देखिएगा दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए कहीं कोई इन्फेक्शन आदि आपको ना पकड़ ले, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिश्तों की दृष्टि से भी यह दिन थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए यदि आप कहीं रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या जोड़ने की बात चल रही है, तो हो सकता है इस दिन कोई आपका विशेष कार्य ना बने। हाँ,
प्रयास जारी रखिएगा। सावधानी, लेकिन जो सावधानी है, विशेष सावधानी इस दिन आपको रखनी है, वो ये है कि इस दिन कोई पार्टनरशिप में आप शामिल मत होइएगा, या इस दिन किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस दिन कोई खास काम शुरू मत कीजिएगा, चाहे वो व्यापार का हो या कोई अन्य कार्य। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आपको पकी हुई सब्जी का दान करना है, किसी को भी कर दीजिएगा, बाकी प्रभु आप पर कृपा करेंगे। और गुरु मंत्र में मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपकी बहुत सारी चिंताओं को खत्म करेगा। बच्चे अक्सर माता पिता से ये कंप्लेंट करते हैं या टीचर से ये कंप्लेंट करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, और माता पिता भी कई बार बच्चों से बड़े दुखी हो जाते हैं। और ये मैं 5-6 साल 8 साल की बात नहीं कर रहा, बड़े मेरे लिए तो 20-22 साल के भी बच्चे ही हैं। तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनसे कोई बात कहो वो ध्यान ही नहीं रखते, इधर उधर घुमा देते हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रात में सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, घी लीजिए, तलवों पर उसे अच्छे से मलिए, ठीक। और जब कैसे मलेंगे, ऐसे ऐसे, मान लीजिए तलवा है, ऐसे 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 मलते जा रहे, और बीचों बीच थोड़ा तेजी से ऐसे, ये दोनों हाथों पे करते चाहिए, दोनों पैरों पे करते चले जाइए। आप देखना बच्चे की मेमोरी बढ़ेगी। यदि कुछ बच्चे हॉस्टल में या माता पिता से दूर हैं तो भाई बहन भी ये कर सकते हैं, या दोस्त भी एक दूसरे के कर सकते हैं, दोनों की मेमोरी बढ़ेगी। तो मैं चलो, राम राम, नमस्कार।